वैसे भैया बड़ा लंबा हाथ मारा है तूने। ये बता कि ये फारिया तेरे जाल में आई कैसे? हाँ, और इससे 2-3 साल बड़ी होगी। अबे चुप करना, बता ना कैसे आई? टैलेंट माय फ्रेंड, टैलेंट। इंसान के पास ना बस अच्छी शक्ल होनी चाहिए और थोड़ा सा दिमाग भी, फिर लड़की बसाना कोई मुश्किल काम नहीं। ऐसे बड़ा कमीना है तू कसम से। वैसे तुम लोगों की इत्तला के लिए अर्ज है कि अगली किस्त का अल्टीमेटम दे दिया गया है। भाई वाह, क्या बात है, जीता रहा भाई। खेलने अब तो खेल ही तो रहे हैं। चल, जीता है वैसे तू, जीता है कसम से। शुक्रिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिल सकता है? हमने आपसे कितनी बार कहा है कि दूर रहा करें हमसे। क्यों? हाँ, क्यों दूर रहूं? और क्यों दूर भाग रही हो तुम मुझसे? कितना दूर भागोगे? क्यों थका रही हो तुम मुझे फजूल में? बोलो तुम। एक बार तुम्हें मैंने माफ कर दिया था, हर बार माफ नहीं करूंगा। अब नहीं। हमने कितनी बार कहा हमसे दूर रहा करें हमसे। और कभी क्या हो गया? हमने मार दिया उन्हें, वो उनका खून निकल रहा है। किसे मार दिया? क्या कह रही हैं आप? खाशान भाई को, वो हमने धक्का दिया, उनको लग गई है, खून निकल रहा है, उनको कुछ हो गया तो। अरे कैसे लग गई? क्या हुआ? बताइए, शुरू से बताइए क्या हुआ। हम बावर्ची खाने में थे, कितनी बार कहा है उन्हें कि मत आया करे वहाँ पर, वो हमें बस बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। यहाँ तो नहीं आ जाएंगे, वो हमें मारेंगे। नहीं, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। आप यहाँ रहिए, हम जाके देख के आते हैं क्या हुआ। नहीं, हम आपके साथ चलेंगे, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। अरे डरने की तो कोई जरूरत नहीं है, हम देख आते हैं ना। आप आराम से बैठिए यहाँ, हम देख के। कभी हम आपके साथ जाएंगे। नहीं हमारे बच्चे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। आप यहाँ रहिए, हम देख के आते हैं हुआ क्या है। आप घबराइए मत, आप बैठ जाइए, हम देख के आते हैं। तुमने ये अच्छा नहीं किया दिलावेश, इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। क्या मसला है? और यहां क्या कर रही हैं आप? जाइए यहां से। आपकी जुर्रत कैसी हुई हमारी बेटी के साथ ऐसी हरकत करने की? कभी ये मत भूलिए कि मैं कौन हूं। ये मत भूलिए कि दिलावेज कौन है। दिलावेज शहाबुद्दीन, नवाब शहाबुद्दीन की बेटी। और आपको पता है ना कि ये हवेली क्या करती है उन लोगों के साथ जो ऐसी हरकत करते हैं। एक लम्हा लगेगा, आपकी सांस आपके सीने में घोट दी जाएगी, कोई बचाने नहीं आएगा। आज के बाद अगर आप दिलावेज के करीब भी नजर आए ना, तो उसके अंजाम के जिम्मेदार आप खुद होंगे। बहाना तो सोच लिया होगा ना। हमने नवाब साहब को बता दिया कि आपको चोट लग गई। चोट कैसे लगी ये खुद ही बता दीजिएगा।
अच्छा सुनो, तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पैसे आ जाएंगे अकाउंट में, फिर मैं फौरन ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है फारिया जी, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये उधार है, मैं वापस कर दूंगा आपको, ये मेरा वादा है आपसे। नहीं, ये तुम्हारे मेरे बीच में उधार और ये वापस करना ये सब कब से आ गया? बस वो पिछली दफा की वजह से थोड़ी सी डर गई हूँ, उस दफा तो मैंने संभाल लिया था, लेकिन हर दफा नहीं होता ना। जी फारिया जी, अब आपकी बात तो माननी पड़ेगी ना, आपकी बात से इनकार तो नहीं कर सकता ना। क्यों इतने अच्छे? मैं फारिया जी, मैं कहाँ अच्छा, अच्छी तो आप हैं, इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत। फारिया जी आप सही कहती हैं, ना मुझे बात करनी आती है, ना मेरे लहजे में पढ़ा लिखापन है। मैं सच बताऊं फारिया जी, मैं तो आपके आगे बिल्कुल जाहिल लगता हूँ। फारिया जी वो मेरी बहन है ना तूबा, वो कहती है यासिर ऐसी किताबें मिलती हैं जो 30 दिन के अंदर अंग्रेजी सिखा देती हैं, मैं वो ले लूं फारिया जी? मैं ला दूंगी वो भी। और कोई जाहिल नहीं हो तुम, थोड़े से हो लेकिन कोई बात नहीं, मैं ग्रूम कर दूंगी। आप इतना कुछ करती हैं मेरे लिए, और एक मैं हूँ आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाता, कैसे उतारूंगा आपका एहसान फारिया जी? वक्त आने में बता दूंगी कि कैसे उतारना है ऐसा। अच्छा मैं बहुत वक्त लेती हूँ तुम्हारा, हर टाइम तुमसे बात करती हूँ, अभी जाओ तुम अपना काम करो। जी फारिया जी। बेटा एक बात बता दूं मैं तुझे, ये जो लड़की है ना फारिया, ये है बड़ी गेमर। ये तुम्हें तरसा तरसा के पैसे क्यों दे रही है? एक दफा में सारे पैसे क्यों नहीं देती तुम्हें? ये जो मुझे तरसा तरसा के पैसे दे रही है ना, इससे भी मैं रोड पे ना ले आया तो मेरा नाम भी यासिर नहीं है। यार फैसल, मुझे इसकी वाली इसमें देखा गया। यार खुदा की कसम मैं भी ये सोचता हूँ वैसे एक बात है, भाई ने सारी मोटी फंसाई है, इसको हाथ से जाने ना देना वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। पागल लगता हूँ मैं तुझे? हाथ से ना जाने पाए इसीलिए तो उसके इशारों पे नाचता रहता हूँ, वरना खुदा की कसम अभी तो मेरा दिल भी करता है कि मुंह तोड़ के हाथ में दे दूं इस बाप। यासिर, वो फैसल 36 हो गई। अबे मैंने कहा था ना, जो की रोटी ने काम कर दिखाया। अबे जा यार, दिमाग ना खा। अबे 36। ओ खुदा यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है काशान को? हमें नहीं मालूम बीबी, हम तो खुद देख के परेशान हो गए उन्हें। है कहाँ वो? वो अपने कमरे में। अम्मी जान मैं ठीक हूँ, अगर आप यूं ही परेशान होते रही ना तो मुझे जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बातें कर रहे हैं आप। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन बेटा ये सब कुछ हुआ कैसे? वो अम्मी जान, हाँ हम भी यही पूछ रहे थे कि ये सब कुछ हुआ कैसे, लेकिन ये कुछ बता ही नहीं रहे। बताइए ना बेटा, क्या हुआ था? खुदा, हमने तो सुना था कि तुम किसी दोस्त के घर गए थे, सच बताओ, कहीं कोई झगड़ा तो नहीं हुआ तुम्हारा? आपका कोई झगड़ा हुआ है? बताएं। जी झगड़ा हुआ था, दोस्तों के पास से वापस आ रहा था तो कुछ लड़के एक लड़की को तंग कर रहे थे। ऐसा सबक सिखा है कि जिंदगी भर याद रखेंगे, आइंदा किसी लड़की को तंग नहीं करेंगे। ख़वातीन की इज्जत करनी चाहिए ना। ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल इज्जत करनी चाहिए, और ऐसे लड़कों के साथ यही सलूक होना चाहिए। अच्छी बात है बेटा, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपना भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। हमारा ख्याल है यहाँ पे सब कुछ ठीक है, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। शुक्रिया। दर्द तो नहीं है दादा? आप परेशान ना हो, ठीक हो जाऊंगा। कभी आप हमें थोड़ी सी बर्फ और मलमल का एक टुकड़ा ला दीजिए। बर्फ से सिकाई करेंगे ना तो आपको आराम मिलेगा। जी।
हमने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने किसी को नहीं बताया, किसी ने पूछा भी नहीं। ऐसे लोगों के पास 1000 बहाने होते हैं। पता नहीं क्यों वो हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते। जलील कमीने लोग होते हैं। हमने उनसे कहा है आइंदा इस किस्म की कोई हरकत हुई ना तो हम नवाब साहब को बताएंगे, फिर उनका यहाँ आना ही बंद हो जाएगा। पापा आपकी बात का यकीन ही नहीं करेंगे। अरे क्यों? हमने उन्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, क्यों नहीं करेंगे वो हमारी बात का यकीन? भले वो आपको अपनी बेटी तस्लीम ना करे, लेकिन इस हवेली की इज्जत पे आंच नहीं आने देंगे वो। आप हमें अकेला तो नहीं छोड़ देंगे ना? कभी नहीं, कभी नहीं। आप ही तो हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा है। आप तो हमारी जिंदगी की रौनक है। आप हमारी जिंदगी में ना होती दिलावेज, हमारी जिंदगी कुछ भी ना होती। आप हमारे दिल का टुकड़ा है। खौफ इंसान को कमजोर बना देता है। हम आपको मजबूत देखना चाहते हैं, इतना मजबूत कि आपको किसी की जरूरत ना हो। कभी इतना मजबूत नहीं हो पाएंगे। ये खौफ हमें मार डालेगा। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशान। सच कहूं मुझे तो शहाब भाई का घराना बहुत अच्छा लगा। हाँ भाई, दोस्त किसका है? दोस्ती अच्छी होने की जमानत नहीं होती जनाब। हाँ ये तो है, मगर कहते हैं ना कि दोस्ती इंसान की पहचान बनते हैं, तो आपके लिए काफी नहीं है कि वो मेरा दोस्त है? तौबा है, आपकी अच्छाई पर किसी को कोई शुबा नहीं है। नूरी यानी कहाँ रह गई है? जल्दी लेकर आओ कॉफी। ये तो है। वैसे मैं कुछ और सोच रही हूँ। वो मैं जानता हूँ। आ जाओ। आप सिर्फ मेरी तारीफ में इतनी गहराई से शहाब का जिक्र तो नहीं करेंगे? हाँ, मैं सोच रही थी कि हमें सिकंदर की शादी कर देनी चाहिए। उम्र है उसकी शादी की और फिर सब कुछ संभाल रहा है वो। मतलब कि मैं कुछ नहीं संभाल रहा? क्या हो गया आपको? आपकी बात कौन कर रहा है भला? आप तो बस अल्फाज पकड़ते हैं। मुझे फारिया बहुत अच्छी लगी है सिकंदर के लिए। हाँ है तो अच्छी, मगर कुछ भी फैसला करने से पहले एक बार सिकंदर से पूछ लीजिएगा। सिकंदर मेरा बेटा है और उसे मेरी पसंद पर कोई एतराज नहीं होगा। ये तो आप कह रही हैं बेगम साहिबा, बच्चे क्या सोचते हैं इसका भी तो अंदाजा होना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी कोई बात टाल ही नहीं सकता। ये तो उसकी अच्छाई है, लेकिन जिंदगी भर का फैसला है, जिसकी जिंदगी है उससे एक बार पूछना तो बनता है। ठीक है, आप कहते हैं तो आपकी खातिर सिर्फ एक मर्तबा पूछ लेती हैं। चीनी कम है। नूरी, रोज चाय बनाते हैं ये लोग, लेकिन इन्हें समझ नहीं आता। चीनी लेकर आइए। गुलाम चचा, आप इनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। देखें किस तरह मुरझा गए। दिलावेद बीबी ये मुरझाए हुए नहीं है, उदास है। क्या पौधे भी कभी उदास होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, ये भी तो जानदार होते हैं, हाथों का लफ्ज पहचानते हैं। इन्हें आपके हाथों की आदत है। आपने इनसे मिलना छोड़ दिया, इन्होंने जीना छोड़ दिया। कितने दिनों के बाद तो आप आएंगी। अब आप ही बताएं, हवेली में कितना काम है? यहाँ का काम करें या हवेली का काम करें? जी अक्का भी यहाँ है। हम ये हैं आप, हम आपको पूरे घर में ढूंढ रहे हैं। वो छोटी बीबी ने हमें कहा है बाजार से कुछ ले आओ, तो हम आपकी पायल कहाँ है वो दूसरी वाली जो गुम हो गई थी, हम उसके साथ की दूसरी बनवा लाते हैं। ले आइए। हाँ, आप बनवा देंगी? हाँ हाँ, हम अभी लेकर आते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा। बाबा कैसे हैं? ठीक है। ओ यार प्लीज रहने भी दो। हर साल मैं यही सुनता हूँ कि अगले साल नहीं होगा, लेकिन फिर हो जाता। अच्छा जाफर, मैं कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? जी माँ। उदास है तुम्हारी माँ। क्या बात है माँ, सब खैरियत है ना? जाहिर सी बात है, तुम और तुम्हारे अब्बी काम पर चले जाते हैं तो मैं सारा दिन इस घर में अकेली तन्हा। किससे बात करूं, कहाँ जाऊं? कोई तो चाहिए ना मुझे बात करने वाला। क्या तो आप सही रही हैं माँ। बस तो फिर तुम शादी कर लो फौरन। ठीक है। लड़की भी देख ली है मैंने, बहुत अच्छी बच्ची है, जानने वाले हैं, और इस मर्तबा तो मैंने पूरी तसल्ली की है। तुम जानते हो शाहब भाई की बेटी फारिया। क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी फारिया तुम्हें? नहीं, अच्छी लड़की है वो, लेकिन माँ मैंने अभी शादी के बारे में सोचा नहीं है। तो सोच लो, यही तो उम्र है शादी की। अच्छा खानदान है, देखे भाले लोग हैं, और मुझे लगता है कि तुम्हारा और फारिया का कपल अच्छा लगेगा। खुश रहोगे तुम दोनों एक दूसरे के साथ। कोई और पसंद है क्या? नहीं माँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अगर थोड़ा सा वक्त मिल जाए मुझे। हाँ हाँ, जितना वक्त चाहे ले लो, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि एक मर्तबा मिल लो, तसल्ली हो जाएगी। बल्कि ऐसा करते हैं कि मैं उन्हें कॉल करती हूँ और मुलाकात का बंदोबस्त करवा देती हूँ। देखकर चला करो। और ये हाथ में क्या था? वो हमारी चांदी की पायल खो गई थी, तो अक्का भी ने कहा है कि वो सुनार के पास जा रही हैं, तो वो हमें नई पायल बनवा देंगी, तो वहीं जा रहे थे। ये तो एंटीक लग रही है, तुम्हारी तो नहीं हो सकती। बीजान की अलमारी से चुरा ली होगी, चोर तो हो तुम। हम क्यों चुराएंगे उनकी अलमारी से? ये हमारी पायल है, काफी अरसे से हमारे पास है। दिखाओ। फारिया, फारिया, हमारी पायल है। और ये देखे ना, ये पूरा झाड़ ऐसा हो गया है सारा। मैं अभी सफाई करूँ। सफाई करवा दीजिए। और ये गोभी बीच में कहाँ निकल आए बीच में? तिलावेज, अरे आप आ गई। लाइए पायल दीजिए। वो तो फारिया ने हमसे छीन ली। क्यों? वो कह रही है कि वो पायल चोरी की थी, हमने चोरी की है। मगर वो क्या चोरी की पायल थी अक्का? भी वो तो आपने हमें दी थी। चोरी की तो नहीं थी। हम अभी बात करके आते हैं। कुछ भी कहने से पहले ही याद रखिएगा कि पाल पोस के हमने बड़ा किया है। उनकी अम्मा तो कचरा समझकर फेंक के चली गई थी हमारे सर पर। ये हमारा एहसान था जो आज तक जीती जागती खड़ी है। एक मामूली सी पायल ही तो थी, कौन सी कयामत आ गई अगर फारिया को पसंद आ गई पाज़ेब तो। क्या आप नहीं जानती कि जो चीज फारिया को पसंद आ जाए वो उसका हक हो जाता है। आइंदा ये बात मत दोहराइएगा हमारे सामने। एहसान फरामोशी की भी हद है।
हाय तुम्हारे इश्क ने निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे बड़े काम के। हंस क्यों रहे हो? इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। समझ तो गए थे ना? अच्छा कब मिल रहे हैं हम? बता दूंगा, बस कुछ कामों में बिजी हूँ। कहाँ बिजी हो? ये कौन सी मसरूफियात है मेरे अलावा? परे जी आपसे बढ़ के तो कुछ भी नहीं, बस वो एक जॉब के इंटरव्यू में बिजी था। जॉब करोगे तो? नहीं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, जॉब की कोई जरूरत नहीं है। मगर फारिया जी, जब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं होता कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। बहुत कुछ सोचना पड़ता है फारिया जी। मेरे होते हुए तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो अपनी सब टेंशन मेरे हवाले कर दो। हाय, काश ऐसा हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, मैं सोच रही थी हम शादी कर लेते हैं। शादी? हाँ शादी, सोचना चाहिए ना हमें इस बारे में भी, बल्कि तुम्हें तो ज्यादा सोचना चाहिए। जी बिल्कुल सोचना चाहिए, मगर मैं सोच रहा था कि पहले कोई बिजनेस स्टैब्लिश कर लूं, किसी काम का हो जाऊं, फिर कर लें। स्टैब्लिश होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम जिस हाल में मुझे रखोगे मैं रह लूंगी तुम्हारे साथ। फारिया जी आप ना बिल्कुल ही पागल हैं। तुम्हारी मोहब्बत ने किया है ना पागल। अच्छा फारिया जी, बहन की कॉल आ रही है, मैं आपको कुछ देर में कॉल करता हूँ। क्या हुआ, क्या कह रही थी? फैसल इतना मूंगफली खाते हैं यार, बता ना। गिरे हुए खानदान की है, अपने मुंह से भागने और शादी की बातें कर रही है। क्या हो भाई, सीन बैड है? पता नहीं यार, क्या समझ नहीं आ रही। गाड़ी में एक बैग पड़ा है, वो ले आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी करे, बैठे। ये आपके लिए। इसकी क्या जरूरत है? सकीना, घर में सब खैरियत है? वालिदैन ठीक हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं। बस मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा आपसे मिल लूँ। उसके अलावा वो फारिया की कुछ तस्वीर थी मेरे पास, वो देनी। फारिया बता रही थी हम काफी महारत रखते हैं आप। महारत का तो मालूम नहीं, लेकिन शौक है। मैं तो फोटोग्राफर ही बनना चाहता था, लेकिन अब्बी की जिद थी कि मैं उनकी ज़मीनें संभालूं। ज़मीनें संभालता हूँ मैं, अगर वक्त मिल जाता है तो अपना शौक पूरा कर लेता हूँ। अच्छी बात है। आप ये फारिया को दे देंगी? आप खुद उन्हें दे देंगे तो ज्यादा खुश हो जाएंगी। सकीना, जरा साहब को फारिया बीबी के कमरे तक ले जाइए। जी बहुत शुक्रिया। अब्दुल बासित, अब्दुल बासित। जी खाला। अरे भाई ये झाड़ू उठाओ यहाँ से और ये चादर बदलो, फारिया बीबी को बिल्कुल पसंद नहीं है ये। जल्दी करो, रख करो उसको जगह पर, आगे चादर सही करो। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। फारिया बीबी का कमरा यही है? जी जी बिल्कुल यही है। अच्छा, मुझे कुछ सामान देना था उन्हें। जी जी ठीक है सर, आप बैठे तशरीफ रखें, मैं उन्हें बुला के लेकर आती हूँ। और चाय पानी वगैरह कुछ? नहीं बहुत शुक्रिया। चलिए आप तशरीफ रखें, मैं बुला के।
तशनगी तेरी ये बेबसी लाई किस मोड़ पर मुझको ये दिल लगी। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशान बेचारा ये दिल ले जाऊं कहाँ मेरी बेबसी को संवार दे। वो करार दे मेरी जिंदगी तू सवार दे। वो करार दे मेरी जिंदगी तू सवार दे। हमें माफ कर दीजिए, हम तेजी से आ रहे थे और इससे ज्यादा आपसे टकराना मैं अफोर्ड कर नहीं सकता। माफी मांगना वैसे क्या आपका तकिया कलाम है? हमारा जी आपका। हम समझे नहीं। मेरा मतलब है कि आप अपने आप को हर वक्त कसूरवार क्यों समझती हैं? इस तरह आप कमजोर पड़ जाएंगी। और अगर कोई पहले से ही कमजोर हो तो? कोशिश करने से तो सब कुछ हो जाता है ना। और देखें, कोई भी इंसान आम नहीं होता, और जब तक हम इस चीज को समझेंगे नहीं कोई मानेगा नहीं। तो अपनी कदर करना सीखें। ये हंजू मेरे याद दी कहानी कहंदे ने। थैंक यू सो मच, पिक्चर्स बहुत अच्छी हैं। आई एम श्योर मेरी स्किल ने आपको काफी इम्प्रेस किया होगा। अब ऐसा भी नहीं है, मुझे इम्प्रेस करना इतना भी आसान नहीं है। आसान चीजें तो कभी मुझे भी पसंद नहीं रही। ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हो गया? भरोसा ही है जो ख्वाब की हकीकत तक ले जाता है। इस बात पर तो फिर एक डिटेल्ड मुलाकात बनती है, नहीं? तफसीली मुलाकात, वो क्यों? जाहिर है आपने तस्वीरों पे तबसरा जो करना है। अच्छा सही है, तो अगर तबसरा करने का मतलब ये है कि तारीफ तो फिर मिला जा सकता है। और अगर तारीफ ना की जाए तो? ऐसा मुमकिन नहीं है। इसे खुद पसंदी कहते हैं। इसे खुद पसंदी नहीं, खुद से मोहब्बत करना कहते हैं, which is not bad। मोहब्बत मोहब्बत की खातिर तो फिर मिलना ही पड़ेगा। इंतजार रहेगा मुझे। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चोट ऐसी लगी बढ़ गई बेखुदी तेरी बेहिसी मुझ पे हंसने लगी। मैं फिर माफी मांगना वैसे क्या आपका तकिया कलाम है? मेरा मतलब है कि आप अपने आप को हर वक्त कसूरवार क्यों समझती हैं? इस तरह आप कमजोर पड़ जाएंगी। और अगर कोई पहले से ही कमजोर हो तो? कोशिश करने से तो सब कुछ हो जाता है ना। वो कहते हैं खुद की कदर करो, मगर कैसे ये नहीं बताया। अब उनको क्या मालूम माँ के माजी के बारे में ताने सुनना कैसा होता है, ये उन्हें क्या मालूम। हमें तो बस सब्र करना है। सब्र करना बहुत मुश्किल है। और सिकंदर, वो तो हमें नौकरानी समझते हैं। वो नहीं जानते कि हम शहाबुद्दीन की बड़ी बेटी हैं और कभी जान भी नहीं सकेंगे।
उन्हें कभी मालूम नहीं होगा, कभी मालूम नहीं होगा। हंजू मेरे यादां दी कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहंदे ने, दाग बेवफाई वाले। हमारे कमरे के अलावा हर चीज पे तवज्जो होती है आपकी। कितनी बार हमने आपको समझाया, इत्र की आधी आधी बोतलें हमारी टेबल पे मत रखा करें। महनाज को कहिए यहाँ से उठाए, और शकीला को कहिए भरी हुई बोतलें यहाँ लाके रखे वापस। बैग हमारा वहां रखिए। सफाइयां नहीं करती हैं बिल्कुल। भाई हमने लाइब्रेरी में खुद चेक किया है, हमें तो वो रिपोर्ट कहीं नहीं नजर आई। वो हम कह रहे थे कि सुभान भाई से आपकी कोई बात हुई है रिश्ते के सिलसिले में? भाई अभी तो बात शुरू ही नहीं हुई। वही हम सोच रहे थे कि अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। आप भी कमाल करती हैं रोशना रबिक। उन्हें इल्हाम तो नहीं हुआ होगा कि हम सिकंदर से रिश्ता चाहते हैं। देखिए हम लड़की वाले हैं, खुद से बात करते अच्छे नहीं लगते। अगर उन्हें हमारी पारिया पसंद होगी तो खुद राब्ता करेंगे, देखना आप। बात तो ठीक है। जी बुशरा भाभी, कैसी हैं? खैरियत से हैं? हम अच्छे हैं। आपकी बड़ी लंबी उम्र है। अभी हम इनसे आप ही की बात कर रहे थे। इतने अरसे बाद आपसे मिलके बहुत खुशी हुई हमें। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी? आपकी हवेली है, जब चाहें तशरीफ लाइए। और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर सिकंदर बेटे भी आपके साथ आए तो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सिकंदर बेटे को हमारी तरफ से दुआ दीजिएगा। आदाब। बिस्मा भाभी क्या बताऊं आपको, बहुत ही हसीन सेट है। मैं तो सोच रही हूँ सिकंदर की दुल्हन के लिए उसे तुड़वाकर पत्ता बाली बनवा लूं और एक सतलड़ा भी बनवा लूं। हाँ हाँ, वही जो मेरी सास ने दिया था मुझे। जी जी। बिस्मा भाभी हैं। मेरा सलाम कहिएगा। वो सिकंदर है, सलाम कह रहा है आपको। वालेकुम सलाम। ठीक है, आप पूछ कर बताइएगा और भाईजान को मेरी तरफ से सलाम कहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पूछ सकती हूँ जनाब कि किस बात पर मुस्कुराया जा रहा है? माँ, आपकी पसंद मुझे पसंद है। मुझे पूरा यकीन था कि मेरा बेटा मेरा मान जरूर रखेगा। तुम्हारे अब्बी को बताऊंगी ना तो वो भी बहुत खुश होंगे। फिर रोशन भाभी को फोन कर दूं? माँ हूं तुम्हारी, कभी भी तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं करूंगी। खुश रहोगी, दिल कहता है मेरा। इंशाल्लाह। इससे पहले मैं तुम्हें 5 मिनट पहले बता दूंगी। फारिया, मैं बाद में कॉल करती हूँ। जी बीजा। आज हमने सिकंदर और उनके वालिदैन को हवेली में खाने पे बुलाए हैं। आप जरा अच्छी तरह से तैयार हो जाइए। बीजान, मिलना जरूरी है क्योंकि वो फ्रेंड के साथ मेरा प्लान था, उससे मिलना था। आपके दोस्त इतने अहम नहीं हैं और हर वक्त आपकी नहीं चलेगी। तैयार हो जाइए। अहम तो ये लोग भी नहीं है, एटलीस्ट मेरे लिए। और वैसे भी हमेशा आपकी ही चलती है। यास्मीन,
यास्मीन, फारिया बीबी की मदद कीजिए तैयार होने में। अल्लाह देता, मेहमान खाना तैयार कराइए। हमसे कुछ अहम लोग मिलने आ रहे हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी बीबी। कितनी दफा कहा है, कितनी दफा कहेंगे हम ये कि जब मेहमान आ रहे हो खास तौर पे उस वक्त थोड़ा ध्यान दिया करें। मजाले को कोई ध्यान दे, बस तनख्वाह लेने आ जाते हैं हम सब। अब जाइए और जाके काम पूरा कीजिए, और खास तौर पे आप चलिए चलिए चलिए, जल्दी करें, जल्दी जल्दी। क्या हो गया आपका भी? क्यों इतना डांट रही हैं? आपको पता है कौन आने वाले? सिकंदर साहब और उनके वालिदैन। तन्हाई को जहर मानते हैं, होती है बेसबर जानते हैं। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशा, बेचारा ये दिल ले जाऊं कहाँ, मेरी बेबसी को संवार दे। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू सवार दे। वो करार